अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, माईस्केप ई लर्निंग में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल के अंदर मौजूद पिक्चर्स या इमेजेस को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नहायत ही आसान प्रोसेस है। आप अपने एंड्रॉयड के अंदर मौजूद डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए आप 2 से 3 मिनट्स के अंदर किसी भी इमेज या फ़ोटो को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ का इमेज बना के उसे जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर ओपन करके तो आपने इसके अंदर फास्ट स्कैनर ऐप को सर्च करना है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं की हुई तो फास्ट स्कैनर ऐप जो है उसके आगे जो है वो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने उसे इंस्टॉल को क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है वो ओपन का ऑप्शन आपके पास आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको सर्च का निशान नज़र आ रहा है, उसके साथ 3 डॉट्स हैं, उनको आप क्लिक करेंगे और इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन जो है वो क्लिक करेंगे। अब आपके पास बहुत सारे फ़ोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने इनमें से किसी एक फ़ोल्डर को, जिसके अंदर मौजूद पिक्चर्स को आपने जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, उसको आप जो है वो क्लिक कर लेंगे। सो मैं ये जो है वो फर्स्ट जो फ़ोल्डर है स्क्रीनशॉट्स, इसको क्लिक कर लेता हूँ और स्क्रीनशॉट के अंदर मौजूद कोई से 2 पेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 2 पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं और अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। टॉप पे ऐड का ऑप्शन था, उसको मैंने यूज़ करते हुए ऐड कर लिया। अब ये मेरे पास जो है वो दोनों पेजेस ओपन हो गए हैं, दोनों इमेजेस जो है वो ओपन हो गए हैं फास्ट स्कैनर के अंदर। अब ये जो ग्रीन आउटलाइन है इनकी मदद से मैं इनको जो है वो एडिट कर रहा हूँ और इनकी जो है वो क्रॉपिंग करने के बाद मैं टिक का जो निशान है ऊपर, इसको यूज़ करते हुए इसको पहले पेज को ऐड कर लेता हूँ। अब मैं दूसरे पेज को जो है वो क्रॉप कर लेता हूँ। इसको क्रॉप करने के बाद फिर मैं जो है वो उसी तरह से टिक के निशान से इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं जो है वो ये मेरे पास ओपन हो गए हैं पेजेस। और अब नीचे बॉटम के ऊपर अगर आप देखें तो B&W का ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट का। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं, अगर जैसा इमेज आपने बनाया था उसी तरह से रखना चाहते हैं, तो आप ये सेंटर में मौजूद फ़ोटो के ऑप्शन को जो क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो जिस तरह से आपने बनाया था एज सच आपके सामने आ गया है। अब आप इसको नीचे से मूव करें तो आपके पास जो है वो कलर के ऑप्शन भी हैं, और ग्रे स्केल रखना चाहते हैं तो ये ग्रे स्केल का ऑप्शन भी है। सो हम इसको जो है वो एज सच ब्लैक एंड वाइट ही रहने देते हैं। अब आप इसका कंट्रास्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास 5 बॉक्सेस हैं सेंटर में, तो इनमें से अगर आप एक्सट्रीम राइट वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा वाइट हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रखेंगे तो ये जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो हम जो है वो मिडल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमने जो है वो कंट्रास्ट भी एडजस्ट कर लिया। अब हम अगेन टिक का ऑप्शन जो ऊपर से क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये रेडी हो गया है। अब अगर हम जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद पेजेस की तरतीब को चेंज करना चाहते हैं तो ये 3 लाइन से आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, तो इनकी मदद से आप पेजेस को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। सो ये इनकी तरतीब जो है वो चेंज हो गई है। अगर आप इनको दोबारा चेंज करना चाहते हैं, ऊपर वाले को नीचे लाना चाहते हैं, तो ये हम जो है वो अगेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो पेजेस ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने जो है वो अपने एंड्रॉयड से ही पिक्चर्स ऐड करनी है गैलरी में से, तो आप अगेन 3 डॉट से जो है वो दोबारा इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर आपने इसमें कोई मोबाइल की जो है वो डायरेक्ट ली हुई पिक्चर कैमरे से जो है वो ऐड करनी है तो ये प्लस का निशान आप यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपने ये डॉक्यूमेंट किसी को जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करना है तो ये ऊपर शेयरिंग का ऑप्शन है, ये यूज़ करते हुए आप किसी भी एप्लीकेशन से अपने जो है वो फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ई लर्निंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।